हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका द स्क्वायर शो पे। शुरू करते हैं बिना किसी पछतावे के। चलो स्टार्ट करते हैं। होमवर्क तो तुम लोग बनाए नहीं, कर दिए तुम लोग। कि लास्ट में क्या पढ़ाए थे? सिमेट्री। क्या सीखे सिमेट्री में? 3 तरह का सिमेट्री होता है। एसिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ठीक है। कछुआ किस में आएगा? कछुआ सोच के बताओ, कछुआ किस में आएगा? रेडियल सिमेट्री। अगला हो, कछुआ बाइलेटरल में आएगा। कछुआ ऐसा ही ना होता है, ऐसे करके काटोगे ना, एक ऐसे ऐसे करके थोड़ी काटोगे। कछुआ का कवच थोड़ी बोले, शल के बारे में थोड़ी बात की है। कंप्लीट कछुआ चेक करने दो मेरे को, ये वाला फोकस हो रहा है ऑटो। चलो ठीक है। चलो तो आज देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। कल सिमेट्री में बताया था, सिमेट्री के बारे में लोग लिखते हैं। बस हम लोग एक पेज पढ़ेंगे, उतना ही ख़त्म। तो सिमेट्री के बारे में क्या लिखा है थे कि एसिमेट्रिक में क्या आ जाएगा? पोरीफेरा। बाइलेटरल में तुम्हारा आ जाएगा सारा और इकाइनोडर्मेटा का लार्वा स्टेज। और रेडियल सिमेट्री में आ जाएगा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट स्टेज। याद है? याद होगा। सीधा तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टार फिश, या फिर एक ही अभी एग्जांपल बताएं, और सारा एग्जांपल भी होता है। स्टार फिश कौन सा सिमेट्री में आता है? तो तुम लोग को रेडियल मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब तो समझ में आएगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। उसके लिए लगता है दिमाग, और दिमाग कहाँ रहता है? फ्रिज में। तो देखो, सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? कितना प्लेन से उसको काट सकते हैं। ठीक है। ऐसे डेफिनेशन वहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है, जैसे पढ़ के सुनाते हैं। स्पंजेस, क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्जेस। तो पॉरीफेरा को ही स्पॉन्ज कहा जाता है, वो आगे बताएंगे। ठीक है। स्पॉन्जेस लिखा रहे या पॉरीफेरा लिखा रहे, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। कहीं पर भी क्या लिखा रहे? पॉरीफेरा इक्विवेलेंट टू स्पॉन्जेस। तो गति मिट जाता है। पॉरीफेरा लिखा रहे या फिर स्पॉन्जेस लिखा रहे, दोनों का इक्वल ही मीनिंग है। ठीक है। तो लिखा हुआ स्पंजेस मानो या पॉरीफेरा और मोस्टली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या हो गया? जिसको किसी भी प्लेन से नहीं काट सकते। दैट इज एनी प्लेन डेट पासिस थ्रू द सेंटर। क्या बोल रहा है? एनी प्लेन डेट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। आधा आधा में बांट नहीं सकते हैं। तो इसको लिख ही लो तुम, फिर बोलोगे लिखाते नहीं। तो एसिमेट्रिकल का डेफिनेशन लिखो। Any plane passes through center will not divide organism in two equal half। और इसका एग्जाम्पल क्या बता दिए? स्पॉन्जेस, या फिर क्या इसी को बोलते हैं? पॉरीफेरा। एक्चुअली पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉरीफेरा। ठीक है। पॉरीफेरा का एक एग्जाम्पल होता है स्पंज। उसके बाद बोलता है व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ। कैसा बात है? 2 आइडेंटिकल हाफ। तो इसको कहते हैं बाइलेटरल। बाइलेटरल में क्या होता है? एनी प्लेन डिवाइड्स into 2 identical halves। जैसे कि ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं। इसको ऐसे करके काटेंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा ना।
टू आइडेंटिकल हाफ में बढ़ जाएगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल। और लास्ट में आता है तुम्हारा रेडियल सिमेट्रिकल। इसमें क्या होता है, मोर देन टू प्लेन passes through center can divide organism into टू या फिर और या मेनी more than two plane passes through center can divide organism into two or many halves या फिर parts। जो एक से ज़्यादा भी काट दे उसको रेडियल सिमेट्रिकल। बाकी एग्जांपल तो बता दिए सारा का, याद रखिए। लाइक काइंड ऑफ प्लेन cylindric enough for a echinodermata have this kind of body plan। Animal like Annelida, Arthropoda, where the body can be divided into identical left and right, have only one plane, exhibit bilateral symmetry। ठीक है, इसको पट से लिखो, उसके बाद बताते हैं। बस इतना ही सिमेट्रिसिटी में इतना ही समझना था। सिमेट्रिसिटी में पहले ये समझना था कितना तरह का होता है, कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है, उतना लिखो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ही वाला चमक रहा, क्या हो गया? जरा सा बच के जो तूने देखा, ये पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियो, फिर एनिमल फिजियो। पहले हार्ड टॉपिक कर लेंगे, फिर इजी वाला कर लेंगे। एक्चुअली सेल तुम लोगों को सिखाना पड़ेगा पहले, उसके बाद सीख नहीं पाओगे फिर। एग्जाम्पल सबको पता है ना, बार बार लिख नहीं रहे। ये पार्ट आ रहा है लास्ट वाला। ये बेटा है सिमेट्रिकल वाला, ठीक है। यहाँ पे ब्लास्टिसिटी का लिखते हैं। नहीं, तुम लोग को हम जादुई कॉपी नहीं दिखा पाए अपना, कोई नहीं, सबको आने दो तो दिखा देंगे। कवर तो हो रहा है ना, in which the cells are arranged. Into embryonic layer. And external ectoderm and
internal null endoderm are called diploblastic animal. Example: रेडियल मिटाए, लिख लिए नीचे वाला रेडियल। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल there is an undifferentiated layer mesoglia is present in between these two layers. Looks like jelly. तुम्हारा डिप्लोब्लास्टिक है एनिमल्स इन विच the developing embryo possesses third germinal layer known as triploblastic mesoderm are called triploblastic mesoderm is present between
बूंद बूंद जिंदगी की, इसमें कलर ही शेड आया गया। इंक समाप्त। तुम लोग लिखो, हम आते हैं अपने इंक को, मतलब इसको स्याही पिलाते। काला रंग में कुछ कुछ तो लिखो, अब क्या है हमको क्या पता। बोल सकते हो तो नहीं पता, धीरे-धीरे पता लगेगा। सर देखिए हंसता है ये लोग। हुआ कृष्णा? A for एनिमल, वो सुने? A for एप्पल, B for बड़का एप्पल, C for छोटका एप्पल, D for दोसर का। कल चले गए जोश जोश में क्रिकेट खेलने, उम्र हो रखा है, बहुत दिन से खेले नहीं, मेरा हाथ एकदम धड़धड़ा के दर्द कर रहा है। देखो खेलोगे तो ठीक, ज़्यादा लंबा छक्का मार दो खेले भी नहीं करेगा। बच्चा लोग के साथ खेलने का यही डर होता है, तो लिमिट में खेलना पड़ेगा। एक बार खेल रहे थे अपना गांव डोंडा में, 3 खेत लंबा छक्का मारे और बैटिंग ही नहीं दे रहा, फिर हमको कह रहा आप फील्डिंग कीजिए, आप नहीं खेलिए। बोले अजीब आदमी, इसलिए बड़ा धीरे धीरे खेलना पड़ता है। डिफेंस खेलो क्लासिक। चलो ब्लास्टिसिटी समझते हैं। ब्लास्टिसिटी का मतलब देखो, डिप्लो टिप्लो का मतलब समझाते हैं। डिप्लो मतलब 2, तो ट्रिप्लो मतलब 3, और ब्लास्टिसिटी का एक ही मतलब होता है लेयर। समझो अब यहाँ पे एक तुम लोग को कहानी सुनाते हैं। जैसे हाँ कचकचाइए लोग, ये मेल का साइन होता है, पता है? नहीं पता तो सीखो। ये फीमेल का साइन होता है, ठीक है? मेल को इससे दिखाया जाता है, फीमेल को ऐसे दिखाया जाता है। तो मेल स्पर्म कंडक्ट करता है, फीमेल से आता है ओवम, ठीक है?
ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल होता है। तो स्पर्म इधर से आता है, ओवम आता है, दोनों का फ्यूजन से बनता है जाइगोट। एन इधर से आता है, एन इधर से आता है, यहाँ बन जाता है 2n। इसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, आ रहा है ना? डाउन में कहाँ तक आएगा? बहुत जगह है यार, इतना में तो हम पूरा महाभारत लिखते हैं। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट में होता है माइटोसिस। माइटोसिस तुम लोगों को पता है? नहीं पता ना? क्या होता है ना? माइटोसिस एक डिवीज़न होता है। जैसे बैक्टीरिया में क्या होता है? एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया होता है ना। पेरेंट बैक्टीरिया से डॉटर बैक्टीरिया बनता है ना। डॉटर सीखे होगे, अमीबा डॉटर बन गया, पैरामीशियम। उसी तरह एक जाइगोट होता है, वो अपने जैसा और सारा बनाता है। उसके बाद मरूला स्टेज आता है, मरूला के बाद आता है ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है। ये पूरा डिटेल होता है। तो जो ये शुरू में जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद जब ये मल्टीपल बना लेता है ना, मल्टीपल अपने जैसा, तो अब इसको बोला जाता है एम्ब्रायो। ठीक है, जब तुम छोटा रहते तुमको बउआ बउआ सब बुलाता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तभी भी बउआ तो बहुत आदमी नाम हो जाता है। उसके बाद क्या हो, तुमको लड़का बोलेगा, लड़का के बाद बोलेगा आदमी हो गया है, फिर बूढ़ा बोलेगा, फिर ख़त्म। ठीक उसी तरह ये शुरू में जब था तो इसको जाइगोट बोले। उसके जब ये अपने जैसा मल्टीपल बना लिया, इसको एम्ब्रायो बोले। अब एम्ब्रायो में होता है लेयर डिफ्रेंशिएशन, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, हमारा देखो कई सारा सिस्टम है हम लोग के अंदर। नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव है। सबका अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना सेल होता है, अपना अपना फंक्शन होता है। समझ रहे हो? तो इसके बाद क्या होता है एम्ब्रायो में क्या होता है? जर्मिनल लेयर डिफ्रेंशिएशन। क्या होता है? जर्मिनल लेयर डिफ्रेंशिएशन। इसमें क्या होता है? इसी एम्ब्रायो के अंदर, अभी बहुत सिंपल सब बता रहे हैं, बाद में डिटेल होता है। 3 लेयर बनता है इसी एम्ब्रायो के अंदर। वो गोला जैसा होता है, 3 लेयर होता है। सबसे बाहर वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले को बोलते हैं मेसोडर्म, मेसो या मीजो जो बोल रहा है, और नीचे वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। बात समझ में है? अब इस लेयर का सिग्निफिकेंस होता है, सिग्निफिकेंस ये होता है कि हर एक लेयर का अपना काम होता है। ठीक है, मान लो तुम्हारा कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम होता है ना, हड्डी, तो हड्डी बनाएगा मान लो तुम्हारा एक्टोडर्म। तुम्हारा जो हार्ट है, आर्टरीज है, वीन है, वो बनाता है मीजोडर्म। तो एक ही लेयर से सब कुछ तुम नहीं बने हुए, वो 3 लेयर में अलग अलग लेयर अपना अपना काम बांट लिया, उस हिसाब से तुमको बनाया गया। समझ में आया? इसीलिए एम्ब्रायो लेवल पे ही क्या हो जाता है? लेयर का डिफ्रेंशिएशन, ताकि सब अपना फंक्शन पकड़ ले और अपना अच्छे से काम करे। तो वही सुनो, अगर जिसके अंदर 2 लेयर होता है, देखो 2 लेयर जब भी होगा तो एक्टोडर्म होगा, फिर एंडोडर्म होगा। मीजोडर्म सबसे लास्ट में बनता है। ठीक है, अभी ऐसे समझो मीजोडर्म लास्ट में बनता है। तो अगर डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे यानी इसके पास कौन कौन है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसको नाम कर देते हैं A, B, C। तो अगर हम डिप्लोब्लास्टिक बोल रहे हैं, इसका मतलब इसके पास कौन सा लेयर है? A लेयर है और C है। और अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, इसके लिए उसके पास A भी है, B भी है और C भी है। अब देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो हो गया तुम्हारा बेसिक। ठीक है, वो उतना नॉलेज तुमको आना चाहिए था। कह रहा है एनिमल जिसके अंदर जो 2 एम्ब्रायोनिक लेयर है, एम्ब्रायो है वहाँ पे, एम्ब्रायो का लेयर को क्या बोलेंगे? एम्ब्रायोनिक लेयर। वो क्या होता है? एक्सटर्नल कौन सा बनता है? एक्टोडर्म। बाहर में कौन होगा? एक्टोडर्म। और इंटरनल कौन सा होगा? एंडोडर्म। उसको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। सो सिंपल, सो एलिगेंट। इसका 2 एग्जाम्पल है। कौन कौन? जो शुरू वाला बताए थे, पॉरीफेरा छोड़ के 2 कौन था? नाइडीरिया और टिनोफोरा। इसी को सिलेंट्रेटा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ये इसका नाम बहुत फेमस है। हाँ, ऐसा होता है ना, घर तरफ नाम हो जाता है अजीब सा एक, जो सब उसी नाम से पुकारता है। एक मेरा क्रिकेट खेलने गए थे, एक क्या ही नाम रखता है यार। अब देखो यहाँ तक समझे, अब आगे समझते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल
देयर इज अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोगेलिया इज प्रेजेंट बिटवीन देम जेली लाइक अपीयरेंस। इसका मतलब समझाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे इसी को देखते हैं, 3 लेयर है तो 3 लेयर इस तरह है। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे है एक्टोडर्म, यहाँ पे है मीजोडर्म, सॉरी एंडोडर्म, ये कौन सा है एक्टो और ये वाला है एंडो। इसके बीच ऐसा नहीं रहता है कि हवा भरा रहेगा, खाली नहीं रहता है, इसके अंदर क्या होता है ऐसे जेली जैसा कुछ भरा रहता है। जेली समझते हो, आम समझते हो, तो आम के जो खाते हो पिलपिलास उसी को जेली, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मीजोगेलिया। बात समझ में आया? बुक रखे हो ना तुम लोग, ठीक है, पहले पढ़ाते हैं फिर बुक से दिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया इस पैराग्राफ। सिंपल क्या बोला, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में बाहर में एक्टोडर्म अंदर एंडोडर्म, तो 2 लेयर हो गया, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक। 2 प्यारा प्यारा एग्जाम्पल्स, नाइडेरिया और टिनोफोरा। ऐसा नहीं होता है कि खाली जगह रहता है, दोनों के बीच में कुछ लेयर होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होता है। क्या लिखा हुआ है, अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर। अनडिफ्रेंशिएटेड कहने का मतलब है इसका कुछ खास काम नहीं रहता है, बस ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएटेड रहता तो काम रहता है। और वो कैसा दिखता है, जेली की तरह, बस सिंपल। अब आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रायो पोजेसेस, ये एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, इसके अंदर 3 जर्माइनल लेयर है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, जर्माइनल लेयर, बताए ना, लिखा है ना। तो जिसके अंदर 3 जर्माइनल लेयर है, जो कि तीसरा थर्ड जर्माइनल लेवल क्या है, पहले तो एक्टो आया, इंडो आया, फर्स्ट ये है, थर्ड ये है, मतलब थर्ड इन द सेंस ऑफ ओरिजिन। ध्यान से देखो, फर्स्ट लेयर सबसे बाहर ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, थर्ड जर्माइनल लेयर। तो बोलोगे थर्ड का मतलब तो एंडोडर्म होना चाहिए, नहीं, थर्ड का मतलब जो बाद में आया। बात समझ रहे हो, पहले वो दोनों आ गया 2 लेयर, अब थर्ड, इसका थर्ड यहाँ पे कहने का मतलब है, थर्ड यहाँ कहने का मतलब है जो बाद में आया। पहले ही बता चुके हैं कि ये लेयर पहले आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, सबसे लास्ट में मेसोडर्म आता है। तो यही लिखा हुआ है, एनिमल जिसके अंदर थर्ड जर्माइनल लेयर आता है, जो उस जर्माइनल लेयर का नाम क्या है, मेसोडर्म, उसको क्या बोला जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। मेसोडर्म इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म किसके किसके बीच में होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर के कॉर्डाटा, यानी क्या क्या आ जाएगा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, सारा कुछ आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर। इसको नोट करो, जो नोट करने लायक इसको नोट कर लो, नोट करो, फिर एनसीईआरटी का फिगर समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है। दीपक समझ में आया, पक्का? अच्छा, राइटिंग सही है ना दोस्त, हम चिपका के लिख रहे हैं, पढ़ाई जाए कहीं भी राइटिंग बढ़िया होना चाहिए। कृष्णा समझ आया, पक्का? लास्ट में रिव्यू में 2 मत दे देना। तुम लोग के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे, जा करके वहाँ यूट्यूब पे कमेंट कर देना, एक क्वेश्चन पूछ के जाएंगे। सब्सक्राइब किए स्वीटी तुम? नहीं किए, क्यों नहीं की? मिला था ना, मिल गया था ना, सो सर्च मारने पे आ जाता है। न्यूयॉर्क समझ में आया, न्यूयॉर्क। तुम लोग मतलब ये बैठे हुए थे कि ई मैसेज करेगा चाहे ई मैसेज करेगा, ठीक है, सभी मैसेज करो, हम सबको रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद अपना ग्रुप बना लेना अलग से, ताकि एक को भेजेंगे, किसी एक को वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, ठीक है। फोटो दिखो एनसीईआरटी का, लिखे? घर में जाके कल तुम लोग रिवाइज किए थे? किया करो, नहीं करोगे तो फिर भारी लगेगा। जो अभी आसान लग रहा है ना, फिर बोलोगे कुछ समझ नहीं आता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है।
हम हर 3 क्लास में टेस्ट लेते हैं। तो पहला क्लास हो गया, उसको पहला वाला छोड़ो, कल लिए आज लिए, कल तुम लोग का टेस्ट है, मतलब कल हो के अगला दिन छोटा सा टेस्ट लेंगे 15-20 क्वेश्चन में, ठीक है। 5 मिनट का टेस्ट होता है, फटाफट बना लेना। तो रिवाइज करके आना, जो ज़्यादा नंबर लाएगा सबसे पैसा वसूली करके उसको चॉकलेट दे देंगे। हम क्यों दें अपना पैसा? बर्थडे लेना, बर्थडे आ रहा है किसी का? सीधे बर्थडे कब है? कभी है यार? मेरे आसपास है, क्या गिरा दिए? कल बर्थडे कब है कृष्णा? 8 जुलाई, अगस्त। देश आजाद करके तुम्हारा ही बर्थडे बना। हाँ, कब है अर्पित बर्थडे? 6 जून। तुम्हारा दीपक? ये तो पार हो गया, एक्सपायर कर गया इसका। अब तुम लोग देखो एनसीईआरटी का ये फिगर देखो, ये वाला फिगर सब निकालो अपने अपने पास। एक दूसरे की बुक छीन रहे हो, अपना बुक नहीं लाते हो। नया वाला एनसीईआरटी में थोड़ा अपडेट किया है, वैसे बता देंगे, कुछ खास नहीं है। ये फिगर दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो, बाहर में देखो, बाहर वाला क्या है? नीला वाला एक्टोडर्म। ये वाला फिगर देखो, वो वाला देखने बोल रहे तो ये देख रही है। घर जाओगे फ्रिज उठाना है, ऐसे करके छोड़ के आए वहीं पर दिमाग। देखो यहाँ पे बाहर वाला क्या है? एक्टोडर्म, नीला नीला, अंदर हल्का ग्रीन टाइप का क्या दिख रहा है? एंडोडर्म। अब बीच में देखो रेड कलर का भरा हुआ है, ठीक है। उस रेड में देखो यूनिफॉर्म है, कोई दाना दाना नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? सिंपल है ना? तो वही क्या है? मेसोगेलिया। तो इस ये फोटो आएगा तुम्हारे एग्जाम में तो क्या लिखोगे? डिप्लोब्लास्टिक लिख लोगे ना। उसके बाद उसके बगल में देखो, इसमें भी एक्टोडर्म एंडोडर्म सेम दिखाया, और बीच में देखो जहाँ पे एकदम लाल था, कॉमन सा लाल था, वहाँ पे भी देखो सेल आ गया है, दिख रहा है? छोटा छोटा सेल, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये वाला तो नहीं देख लिए? फिगर समझे ना? और देखो यहाँ पे क्या बताया है, जैसे देखो ये केकड़ा को लिए, केकड़ा को बीचों बीच काट दिए, तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल दिखाता है, ठीक है। केकड़ा इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा तो है बायलैटरल सिमेट्रिकल, एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। और देखो यहाँ पे लिया गया है हाइड्राई, समझ लो क्या एग्जाम, क्या हाइड्राई है या जो भी है। इसको देखो कई तरह से काट सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो वो किसके अंडर आएगा? रेडियल सिमेट्रिकल। तो सिमेट्री का एग्जाम्पल दिया गया ना, ऊपर वाला कौन है? रेडियल, नीचे वाला है बायलैटरल। समझे ये बात? ये वाला क्या है? रेडियल, और ये क्या है? बायलैटरल। इसको दिखाया गया एक प्लेन से काटे, फिर 2 से काटे, ऐसे करके। तो ये पेज भी खत्म हो गया, इसके बगल वाला पढ़ते हैं। यहाँ तक तुम लोगों को खत्म हो गया, कहाँ तक पता है? यहाँ तक। अब हम लोग सिलोम स्टार्ट करेंगे, सिलोम स्टार्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? चिलोम तिलोम नहीं पढ़ लेना, चिल्लम उल्लम बोल दोगे घर में, चिल्लम फूक क्या? हाँ, सिलोम बोलो। भूख लग गया यार, मैं, तुम लोग खा के आए हो ना भोजन? नहीं खा के आया, मैं भी नहीं आया। चलो मिटाओ इधर। टॉपिक क्या डालोगे? सिलोम। हिचकी आ रहा है? ज़्यादा भूखे हो कि ज़्यादा खा लिए? तुम्हारा कंपटीशन एग्ज़ाम रहे या कोई सा भी एग्ज़ाम रहे, एक भी फिगर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती यहाँ बनाने का, बहुत अच्छा फिगर बनाते हैं, यहाँ बनाने का मतलब नहीं। तुम लोग आराम से फिगर देखो, इजीली समझो, माइंड में बैठा के रखो कि क्या चीज़ था, समझे। एक भी फिगर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, नीट रहे, एम्स रहे, चाहे कुछ भी रहे। चलो अगला टॉपिक लिखो, सिलोम।
पहला लाइन लिखता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल तुम्हारा क्लास तीन क्लास ख़त्म हो जाएगा, तो कल क्लास जैसे ख़त्म होगा उसके बाद तुम लोग का टेस्ट रहेगा, ठीक है? 15 मिनट का, हर जितना क्वेश्चन रहेगा एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, ठीक? मिनिमम क्वेश्चन 15 रहेगा, मैक्सिमम 20 रह सकता है। जो बढ़िया परफॉर्म करेगा, जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा, सबसे पैसा वसूल के उसको चॉकलेट देना, ठीक है? तो सबको जाके तैयारी करना घर पे, इन्हें कि घर पे जाके सो जाना। हाँ, जब चॉकलेट नहीं खाओगे बुरा लगेगा, नेक्स्ट क्लास में खाएंगे। हर 3 क्लास के बाद टेस्ट होगा और एक संडे को बड़ा टेस्ट होगा, उसमें 40-50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक? तो मेरा हम बोले ना, वो नागिन नहीं छटपटाता, वैसा हम छटपटाते रहते हैं जब तक कंप्लीट नहीं कर दें अच्छे से। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं तो फिर रेगुलर हो। चलो चलते हैं, अब हमको नागिन की नज़र से नहीं देखो, चलो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिखा है। तुम लोग को भी पता है लाइन का इंपॉर्टेंस कब पता रहेगा? जब सीधा सीधा लाइन तुम लोग देखोगे PYQ में आया होगा, तब लगे अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ना NCERT में लिखा हुआ है, मैसेज चिसवा दे, अंडरलाइन कर लो। नहीं, हम NCERT का एक लाइन बता रहे हैं, बाकी हरा पीला जो करना हो तुम्हारा काम। NCERT तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सिलेबस बताऊंगा, मेरा जिम्मेवारी खत्म, फिर तुम लोग का स्टार्ट। कहीं स्पीड स्पीड। एक मोटा हाथी झूम के चला, सुने हो तुम लोग ये वाला? मकड़ी के जाले में जाके ये फंसा। 12th वाला से सबको 12th वाला 22 से स्टार्ट होगा ना। आज कितना तारीख है? 20। तो एक मोटा हाथी झूम के चला।
अब इधर मिटाते हैं। मकड़ी के जाले में जाके वो फंसा, लिख लिए? बहुत तेज लिख रहे हो। Such type of body cavity is known as pseudo an animal possessing them are called pseudo-solomate. हो गया है क्वेश्चन। तुमने पूरा क्लास की हो, अच्छा परफॉर्म होना चाहिए। और जिसका खराब परफॉर्मेंस होगा, यहाँ पे मैं एक लेखन लिखते हैं, लेखन समझते हो, पत्रिका, उसको अपने माता या पिता से साइन करा के लाना होगा, और तुम्हारा साइन भी होना चाहिए उसके बगल में। इसलिए नहीं पढ़ने की कोई गुजारिश नहीं है। अब भागने की तो सोचो मत कर, चले जाएंगे एकदम, एरोप्लेन पहुंच के अमेरिका में रहेंगे, कोई खोज नहीं पाएगा, जापान उपान चले जाएंगे, तो वो सब नहीं, गलत बात नहीं किया करते। हाँ, सिलोमेट सिलोमेट सिलोमेट, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखो लिखो लिख लो लिख लो। इस बार 3 फिगर वाला देखना, ठीक है? उससे पहले कुछ बताते हैं, वो समझो, फील करो, फीलिंग्स, सामे फीलिंग्स, उसके बाद समझो। जितना ज़्यादा रिलेट करोगे ना, देखो भूलोगे नहीं तब जब रिलेट कर पाओगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कल बताए थे, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। इनकम्प्लीट कहाँ होता है? झोला जैसा, सिलेंडेटा, टिनोफोरा। फिर प्लेथी एलिमेंट्स से कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, प्लेथी से लेके कोडाटा। तो तुमको पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या था, एक बार सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे और अच्छा लगेगा। जेलीफिश ऐसे छाता जैसा होता है, तो झोला जैसा दिख भी रहा है, समझना होगा।
चलो बताएं। सिलोम का मतलब समझने से पहले समझते हैं सिलोम का सिलोम कुछ नहीं होता है, कैविटी होता है, दांत वाला कैविटी नहीं है। सिलोम का मतलब होता है खाली जगह, सीधा मतलब खाली जगह कहीं पे भी है उसको सिलोम कहते हैं। तुम्हारा जो विसरल ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, कहीं रखा हुआ है ना, तो वो तो खाली जगह होना चाहिए ना। अब जैसे विनोद बनाते हैं, विनोद कैसा है देखो, पैर छोड़ा हो गया ना एक। ठीक है, ये है बिनु, बाल भी है। ठीक है, ध्यान से देखना। सिलोम का मतलब समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहली बात ये, सिलोम का मतलब समझे, ये क्या होता है, कैविटी। कैविटी का मतलब नथिंग, बस खाली जगह, खाली जगह। खाली जगह समझते हो ना क्या होता है, जहाँ छुप जाते थे बच्चा में। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वाल एंड गट वाल। ठीक है, बॉडी वाल मतलब समझते हैं, देखो ये है विनोद, ठीक, इसका यहाँ पे देखो बॉडी है, बॉडी यहाँ पे ख़त्म है। अब जैसे हम यहाँ पे, तो मेरा यहीं पे ख़त्म है ना सिस्टम, इतना ही दूर तक रहेंगे, तो यहाँ पे मेरा ये लास्ट है, उसी तरह इसका ये लास्ट है, ये इसका लेयर है बाहर वाला। तो बॉडी वॉल क्या होता है, इसके अंदर एक लेयर होता है ऐसे करके, समझे। और बीच में यहाँ से मेरा जो इसोफेगस गया हुआ है ऐसे नीचे करके, इसोफेगस ऐसे नीचे करके दिया रहता है। तो गट का मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट का मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाला, यहाँ से लेके नीचे तक। तो देखो ये है, तो इसके बाहर में भी लेयर होता है, देखा। तो देखो एक डब्बा यहाँ बन गया, एक डब्बा यहाँ बन गया। और 3D में हम ऐसा थोड़ी कि हम चपटा है, 2D में थोड़ी है, 3D है ना, तो पूरा ऐसा पॉकेट जैसा बन गया, एक इधर इधर। इसी के अंदर यहाँ पे क्या रख दो, लीवर रख दो, यहाँ पे मेरा दिल रख दो, मेरा नहीं, किसका, विनोद। यहाँ पे जैसे लीवर रख दी है, यहाँ पे जैसे हार्ट रख दी है इसका, वैसे ये गट गलत हार्ट है। और यहाँ पे मान लो किडनी लग दी है पीछे साइड, समझ रहे हो। कैविटी कैसे बना है, जो बाहर का इसका वॉल था, कौन सा वॉल, बॉडी वॉल, और गट वॉल। गट वॉल वैसे मतलब इसोफेगस जा रहा है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा जा रहा है, उसके बाद। मज़ेदार बात यह है कि इसका ये वाला भी होता है तुम्हारा मेसोडर्मल, ये भी होता है। ठीक है, छोड़ो उतना छोड़ो, ये समझे, बाहर का वॉल और गट वॉल। तो इसके बीच में क्या होता है, स्पेस बन जाता है, स्पेस बन जाता है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे देखो, मान लो ईश्वर भगवान जी होंगे, बोले क्या बना इसके अंदर, अच्छा यहाँ पे हार्ट फिट कर देते खाली जगह बना के, यहाँ लंग्स फिट कर देते, ऐसे ही करके हुआ होगा ना, सो कॉल्ड। तो उस जगह में इसी को क्या बोलते हैं, ये जो खाली जगह है इसी को क्या बोलते हैं, कैविटी बोलो, बॉडी कैविटी बोलो, या फिर सिलोम बोलो। समझा क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया ना, पक्का आया ना, हाँ ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन के लिए। कैसे इम्पॉर्टेंट होता है, हो सकता है कि सिलोम है, हम लोग के अंदर सिलोम है, हम लोग ह्यूमन्स है, हो सकता है कि पॉलीफेरा में नहीं होगा, टिनोफोरा में नहीं होगा, तो ये भी तो एक अंतर करने का तरीका हुआ ना। हो सकता है प्लेटिहेल्मिन्थस में नहीं होगा सिलोम, ऐसे भी चपटा रहता है, बात समझ रहे हो। यानी ये भी एक अच्छा तरीका होता है क्या, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिफ्रेंशिएट करने में। तो वो बताया गया है कि सिलोम का मतलब क्या होता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन के लिए, समझे। ओके ठीक है, ये क्या होता है, एक कैविटी बनाता है। कैविटी क्या होता है, बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म। सुनो, यही हम बता रहे थे कि ये वाला तुम इसको एक्टोडर्म नहीं समझ लेना। अब यहाँ पे फील करो, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक सोने का कटोरी है, ठीक, लेकिन सोने की कटोरी नहीं है, बाहर में सोने का पानी चढ़ा हुआ। पानी चढ़ा हुआ मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे क्लास 12th में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ, बाहर में सोने का दिख रहा है, अंदर से तुम्हारा चांदी का है, चांदी है, पीतल है, वटेवर,
तो बाहर से देखो जो सोने का पानी चढ़ा वो एक्टोडर्म है, लेकिन अंदर में जो पीतल है ना वो मेसोडर्म है। बात समझ रहे हो? यानी ये मेरा शरीर बाहर से एक्टोडर्म है, लेकिन अगर इसको हम काट के स्किन निकाले तो इसका जो नीचे वाला लेयर होगा वो क्या होगा? मेसोडर्म। और एक बात समझना, ये वाला जो लेयर है, ये जो लेयर हम बताए यहाँ पे, इसको एक्टोडर्म नहीं बोलना, ये भी मेसोडर्म है, और ये वाला दोनों लेयर है, मतलब जो चारों तरफ है मेसोडर्म है। पूरा का पूरा मेसोडर्म से ही। कैविटी किससे बनता है? तो ये वाला बाहर लेयर की भी क्या है? मेसोडर्मल। फिर ये वाला भी क्या है? कई लोग क्या करता है, ये बाहर है ना तो इसको एक्टोडर्म बोलो, बाहर थोड़ी है। ये देखो अंदर ऐसे करके है, अंदर है तो अंदर वाला लेयर देखो, जैसे बताते हैं बाहर में जैसे है, ठीक है, तो बाहर में पोचाड़ा हुआ, वो बाहर में ग्रीन कलर है, और अंदर में अगर हम रेड कलर कर दिए, बाहर वाला तो ग्रीन कलर है, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि ऐसे जाएंगे इसको टच करेंगे बोलेंगे ये ग्रीन कलर है, नहीं, अंदर वाला तो रेड है, तो अंदर वाला तो मेसोडर्म है, भले इसके बाहर उस साइड क्या रखा हुआ है? एक्टोडर्म। ये बात फील हुआ? अब समझ पा रहे हो? यानी इस ये जो लेयर है, मान लो इतना हम काट के इसका निकाल देते हैं, ये काटे, इसके अंदर वाला क्या हो गया? मेसोडर्म, और इसका बाहर वाला एक्टोडर्म है। बात समझे? लेयर किससे बनता है? हमेशा मेसोडर्म से बनता है। इसी को क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। और वैसा एनिमल जिसके अंदर बॉडी कैविटी हो या फिर सिलोम हो, उस एनिमल को क्या बोला जाता है? सिलोमेट्स। वैसा विद्यार्थी जो तुम्हारे साथ पढ़े उसको क्या बोलते हैं? क्लासमेट। तो वैसा जो सिर्फ सिलोम है उसको क्या बोलोगे? विद्यार्थी। वाओ, स्टूडेंट्स। आओ यहाँ पे देखते हैं कुछ एनिमल में क्या होता है। जो मेसोडर्म जो होता है ना, इस तरह कंप्लीट लेयर नहीं होता, ऐसा करके देखो, ठीक, ये बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर में यहाँ पे रहता है एंडोडर्म। दिख रहा है सबको? बाहर वाला हो गया एक्टोडर्म, अंदर वाला क्या हो गया? मेसोडर्म में क्या होता है? ऐसे करके छोटा सा पॉच में रहेगा। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा किससे बना रहता है? ये तो चक्री बन गया। तुम लोग छोटा में किए हो ऐसे? आसमान देख के गोल गोल घूम रहे हैं, फिर रुकते थे, देखते थे सब घूम रहा है, किए हो ना? हाँ चलो। मेसोडर्म। तो देखो पैचेस का मतलब क्या होता है? धब्बा। गाय को देखते होगे, काली कलर की और मतलब वाइट एंड ब्लैक होती है, काला सादा होता है ना, उसको चितकबरा गाय कहते हैं, उसको पैचेस कहते हैं, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं। किसी पापा जी आए क्या? अब ध्यान से देखो, तो एक्टोडर्म है, इंडोडर्म है, इसके बीच में जो पैचेस है इसी में कहते हैं मेसोडर्म है। तो मेसोडर्म ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लेयर बनाया है, पैचेस के फॉर्म में, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ। बात समझ में आया? तो वही लिखा हो गया है। कुछ एनिमल्स में क्या होता है, लाइन, मेसोडर्म में जो लाइन होता है वो मेसोडर्म कंप्लीट नहीं होता है, स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड पॉचेस के रूप में। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ है। वो जो गाय होता है ऐसा नहीं होता है कि आधा काला है आधा सादा है, कहीं यहाँ पे काला रहता है, आँख के पास सादा, ऐसे करके पैचेस में होता है ना। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? फैला होना चारों तरफ। पॉचेस का मतलब क्या होना? छोटा छोटा पैकेट में होना। उसको बंद कर दो। समझे? इन बिटवीन, और ये भी कहाँ प्रेजेंट रहेगा? एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में ही तो है, दिख रहा है ना। इस तरह के एनिमल या फिर इस तरह के सिलोम को कहा जाता है स्यूडोसिलोमेट। क्या बोला जाता है? स्यूडो। अब यहाँ पे एक बात बताते हैं, क्या बोला जाता है? स्यूडोसिलोम। स्यूडो का मतलब पता है क्या होता है? झूठा। फिजिक्स में एक फोर्स आएगा स्यूडो फोर्स, झूठा फोर्स। अब इसको फील कराते हैं। जब तुम लोग वो वाला देख घूमे हो, उसमें अरे एक रहता है गोल गोल घूमने का, ठीक है, उसमें चढ़ जा, फिर एक आदमी घुमाता है, ऐसे करके घूमते रहते हो, तो वो जो फोर्स होता है ना, जो तुमको लगता है ऐसा करके बाहर फेंका जाएंगे, तो वो जो तुमको कोई धकेल तो रहा नहीं है, फिर तुमको फील कैसे हो रहा है? तो ऐसा लगता है ना कोई खींच रहा है।
वो गोल गोल घूमे, उस एक चक्री जैसा होता है, बीच में ऐसा रॉड रहता है पकड़ने का, पार्क उर्क में रहता है ना, उस पर घूमते हो, जब थोड़ा तेज़ होता है तो तुमको लगता है कोई बाहर फेंक देगा, कोई तो फेंक नहीं रहा है, जो कि तुम पकड़े हुए हो। तो वो जो फोर्स तुमको फील होता है ना बाहर में, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो एक तरह का सीडो फोर्स होता है। सीडो फोर्स मतलब झूठा फील होता है लेकिन दिखता नहीं है, समझे? हाँ, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर बोलेगा गुरुत्वाकर्षण भी दिखता नहीं है, कूद जाएंगे फिर उस पर, उसको सीडो बोलेगा, तो ऐसा नहीं हो। गुरुत्वाकर्षण भी सीडो है। अब बहुत बड़े स्तर पे देखो, कब सूरज के आसपास घूमता है पृथ्वी, तो वो भी गुरुत्वाकर्षण भी कैसा होता है, सीडो में ही काउंट होता है, लेकिन उतना लेवल पे नहीं जाया जाता। तो सीडो का मतलब क्या होता है? झूठा, यानी झूठा सिलोम। सिलोम होना चाहिए, सिलोम का मतलब क्या होना चाहिए? पूरा लेयर में, लेकिन पूरा लेयर में नहीं है, क्या है? छोटा छोटा पॉच के रूप में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सीडो सिलोम। और जिसके पास रहे क्लास में तो क्लासमेट, तो सीडो है तो सीडो सिलोमेट, समझे? चलो, कुछ नोट करने लायक लग रहा है? लग रहा है तो ले वो, वरना एग्जाम्पल बताएंगे हर बार की तरह। सीडोसिलोमेट का एक एग्जाम्पल है, सिलोम का बाकी सारा नीचे वाला चला जाएगा और ए सिलोमेट का ऊपर वाला आ जाएगा। सिंपल बात ये होता है। बताए थे ना, जिसके पास 2G फ़ोन में लाल बटन होता है, एक बार जो इवोल्यूशन में आ गया उसको रख लिया जाता है, और उससे पहले वाला में उससे कम डेवलप रहता है, उसके बाद नीचे वाला में वही डाल दिया जाता है। समझ में आया सीडोसिलोम का मतलब और सिलोम का मतलब? ये टॉपिक पैराग्राफ क्लियर हुआ? ठीक है, कितना अच्छा विनोद है। इसका हाथ काट देते हैं। अब ये क्या बन गया? ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। शोले देखे हो तुम लोग? देखे हो शोले तुम लोग? ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। यार मेरे को अभी तक कंफ्यूजन था कि मारेगा कैसे, पता चला उसके बूट्स में कील लगे होते हैं ना पैर में, पैर ही से मारता है। क्या एक्शन करता है ठाकुर। इसको मिटाते हैं। मिटा दूं? तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा, द सिलोम ऑफ एन एनिमल इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, समझो। द सिलोम ऑफ एन एनिमल इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। कैसे? तो बाहर वाला एक्टोडर्म है, उससे मतलब थोड़ी है, वो हेल्प थोड़ी किया। मदद हमेशा कौन कर रहा? अंदर वाला लेयर हमेशा मेसोडर्म से बनता है, कोई दूसरा लेयर नहीं आता है। सिर्फ कौन? कैविटी सिर्फ मेसोडर्म से बनेगा। अब जादू दिखा है, यहाँ पे पैचेस में दिख रहा है ये छोटा छोटा, अंदर में कैविटी, अंदर में कैविटी, अंदर में कैविटी। तो देखो एक्टोडर्म में, इंडोडर्म, यहाँ पे भी तो खाली जगह, ये नहीं दिख रहा है, लेकिन ये नहीं बोला जाता है क्योंकि इसमें मसाला भरा रहता है, सीमेंट नहीं रहता है, मेसोगेलिया टाइप रहता है। बात समझ रहे हो? इसीलिए हमेशा क्या बोलते हैं कि मेसोडर्म ही बनाता है खाली जगह, वरना ये भी तो खाली जगह है। यहाँ बोल दो, यहाँ बोल दो, इसको बोल दो, इसको बोल दो। इसको क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि वहाँ खाली नहीं रहता, कुछ भरा रहता है। तो जब तक मेसोडर्म नहीं आएगा, जब तक मेसोडर्म नहीं आएगा तब तक कैविटी नहीं बनेगा। तो सवाल है मेरा, सुनो, देखो कैसे सवाल को मिक्स किया जाता है। मैंने क्या बोला? मेसोडर्म है तभी तो कैविटी, अभी बताया ना, बिना मेसोडर्म की कैविटी तो नहीं है, मैंने बोला। अब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, क्या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में कभी भी कैविटी बन सकता है? तो भांग उंग खा के आयो एकदम, भांग चावल नहीं बनेगा, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म तो होता ही नहीं है। उसमें कौन होता है? एक्टो और एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में दो ही चीज़ ना होता है, एक बाहर वाला लेयर, एक सबसे अंदर वाला, बीच वाला तो रहता नहीं है। सिंपल क्वेश्चन हम तुमसे और पूछते हैं, और सिंपलीफाई करते हैं, क्या जेलीफिश के अंदर कैविटी हो सकता है? सुनो, हो सकता है। सुनो, जेलीफिश है, जेलीफिश के अंदर कैविटी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम लोग सोचते हैं जेलीफिश है। जेलीफिश किससे बिलोंग करता है? सिलेंट्रेट से।
और सिलेंट्रेट कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर तो मेसोडर्म ही नहीं है, तो कैविटी कहाँ से होगा? देख रहे हो क्वेश्चन मिक्स और मिक्स करें तो ऐसे ही करके सोचना होता है, ऐसे करने से थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने से होता है। बस देखो यही सब स्टेटमेंट को मिक्स कर देता है और कुछ नहीं होता है। और क्वेश्चन जैसे बनाओगे मन लगेगा। इसके पास जो ऑब्जेक्टिव बुक दिखाया था कौन सा पब्लिकेशन था? कौन सा? आकाश पाताल। बनाओ उससे, अच्छी बात है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। जिसके पास भाई बहन चाचा ताऊ जिसके भी तैयारी कर चुके हैं उससे बुक मांग लो, ज़रूरी थोड़ी बुक खरीदने का। जिसके पास नहीं है वो बुक खरीदें, ठीक है। और जिसके पास नहीं है और बुक नहीं भी खरीद पा रहे तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा रहे उतना करो, बहुत है। सोच रहे हो हर बार में 10-10 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन कर लोगे? और टेस्ट का क्वेश्चन सबको एक जगह फाइल बना के अच्छे से रखना, रिवाइज करके जाना। तुम लोग को जितना चाहिए ना उससे ज़्यादा ही कराएंगे, बस तुम लोग सोच पाओ मेरे साथ। कुछ ज़्यादा पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ाते हैं। अब देखो सिलोम, तो सिलोम वाले को क्या बोले थे? सिलोमेट्स। जैसे क्लासमेट, क्लासमेट तो गधे होते हैं, तो ये गधा है, मैं नहीं गधा हूँ। और स्यूडो सिलोमेट्स, ठीक है। अब एक चीज़ तुम लोग को बताते हैं, स्यूडो सिलोमेट के बाद सिलोमेट आएगा। कोई भी चीज़ पहली बार आएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ आएगा तो डेवलप फॉर्म में नहीं आता है, इनिशियल आता है, थोड़ा बहुत आएगा, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होता है, वो बड़ा स्तर पे आता है। तो पहले बताओ, पहले स्यूडो सिलोमेट आएगा, पहले सिलोमेट आएगा? कौन आएगा? स्यूडो सिलोमेट आएगा, क्योंकि ये झूठा है। पहले झूठ बोलोगे तब ना सच बोलोगे। नहीं, झूठ तो नहीं, ठीक है, आधा झूठ तो है ना, आधा झूठ आधा सच। देखो स्यूडो सिलोमेट पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद सिलोमेट आएगा। तो स्यूडो है, स्यूडो मतलब झूठा, यानी इससे पहले तो होगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? सबसे पहले क्या होगा, ऐसे करके सोचते हैं। सबसे पहले होता है ए सिलोमेट, ये याद हो जाए, चिंता नहीं, मैं याद करूँ। उसके बाद आता है स्यूडो, उसके बाद आता है ए सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट, और क्या था? सिलोमेट। अब इसको तुम लोग बहुत अच्छे से समझना है। मान लो हम होमवर्क दिए, ठीक, होमवर्क दिए, कॉपी में बना के लाना है, तो एक बंदा होगा बनाया ही नहीं। एक क्या हुआ, 5 मिनट पहले आके छाप लिया 4 ठो क्वेश्चन हम बनाए हैं। एगो होगा ना बनाए लेकिन कॉपी घर में छूट गया, वो वाला है जो, लेकिन असलियत में बनाता है, कॉपी कैसे छूट जाएगा? वो 99%, 95% चांस होता है कि वो बनाता नहीं, कॉपी छूटने वाला। पर्सनल एक्सपीरियंस होगा सबका, मेरा तो था। ए सिलोमेट्स वाला क्या हो गया, इसके अंदर कोई सिलोम ही नहीं है, ख़त्म, कुछ नहीं, जादू, होमवर्क ही नहीं बनाया। ये क्या किया, कॉपी लाया, सोचे पकड़ा जाएंगे, सर पकड़ के घुमा देंगे। इससे अच्छा क्या होता है, 4 को पटपट इधर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 2 को लिख देते हैं। ऐसा भी होता है ना। उस दिन जानबूझ के पीछे बैठेंगे, हाँ, ऐसे करके स्यूडो सिलोमेट। और एक क्या होता है, हाँ, बना के आए, ऐसा ही ना होता है। तो पहली बात, ए सिलोमेट के अंदर क्या है, नो कैविटी, कोई जगह ही नहीं है, नो कैविटी। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन होता है, वही सब, नाइडेरिया, पॉरीफेरा को मत लो यार, वो दूसरा किस्म का बंदा है, टीनोफोरा और प्लेटी, ये वाई प्लेट प्लेटीहेल्मिन्थस। तो 3 आ जाएगा इसके अंदर। ये तीनों क्या है, होमवर्क बनाने वाला ही नहीं है, इसके अंदर खाली जगह ही नहीं है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना, ये लो डिप्लोब्लास्टिक है। तो भाई जब डिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म ही नहीं है, तो कहाँ से बनाएगा? बिना मेसोडर्म के थोड़ी बनाएगा, समझ रहे हो? तो इन लोग के अंदर नहीं ना था मेसोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक था ना, तो ऑब्वियसली किस में चला जाएगा, ए सिलोमेट। और पहली बार जो थोड़ा बहुत वो बना के आया था उसका नाम था एस्के हेलमिन्थस। कहाँ चला गया?
पहली बार ये होमवर्क बनाया आधा आधी, और उसके बाद क्या बच गया? एसके एलिमेंट्स के बाद क्या हो गया? एक मिनट रुको, इक्वेशन यही दिया हुआ नहीं वो देख लें। उसके बाद एनिलीडा, एनिलीडा से क्या? कॉर्डाटा। एनिलीडा से लेके कॉर्डाटा तक क्या है? सबके अंदर सिलोम है। बात समझ में आया? बस सिंपल बात है। पहले सिलोम नहीं था तो किसके किसके अंदर नहीं था? नाइडेरिया के अंदर नहीं है, टीनोफोरा के अंदर नहीं है, प्लेटी। पहली बार आया तो छोटा मोटा करके आया, पैचेस में आया, आधा आधी आया किसके अंदर? एसके एलिमेंट्स के अंदर। एक बार आ गया, उसके बाद भर के आ गया, पूरे में भर गया। एग्जाम्पल नोट करो। समझ आया कृष्णा? कॉपी छोड़ दिए घर में, मम्मी कॉपी लेके भाग गई। मेरा होमवर्क नहीं बनाता, तुम सीधा कहते तो होमवर्क नहीं बनाए। और एक और बंदे होते समझ नहीं आया क्या पढ़ा है, पहले इससे पहले अगला दिन आता, अगला दिन जब होमवर्क बनाने समझ नहीं आया, पता करोगे क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा, आम झाड़ने गया है। स्वीटी समझ में आया? पक्का? धोखा तो नहीं दे रहे हो? सीडो सिलोमेट तो नहीं बन रहे हो? आज से हम तुम लोग का स्टूडेंट और सीडो स्टूडेंट बोलेंगे। झूठा स्टूडेंट और एक स्टूडेंट। कितना देर का रिकॉर्डिंग हो गया? एनआर हो गया ना? कोई ना, बस 10 मिनट और चलेगा क्लास, 6-7 मिनट, 10 मिनट की। सेगमेंटेशन बताना है मेरे को, नोटो कोड बताना है, ख़त्म। एसिलोमेट मिटा है? ओके। कल से हम लोग का फाइलम स्टार्ट होगा, एक करके पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज पढ़ोगे, कंफ्यूज नहीं करोगे। पहले पढ़ाते थे सीधा कॉर्डाटा, पहले पढ़ाते थे, उसके बाद धीरे धीरे इधर आते थे। अगला टॉपिक डालो सेगमेंटेशन। देखो पढ़ना क्या है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन था। जैसे कल बताए थे सेलुलर लेवल पे क्या है, पॉरीफेरा है। टिश्यू लेवल पे कौन आ जाता है, सिनेनेटा, नाइडेरिया। तो वैसे करके बस जब तुमको बोले तुम्हारे दिमाग में छपना चाहिए। और कैसे होगा? रिवीजन से, रिवीजन से, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। हार्ड नहीं होता, बहुत मज़ा आता है। एक दूसरे से पूछा करो, 2 पेज हम तुमसे पूछ लेते हैं, 2 पेज मेरे से पूछ लो। जैसे याद होता है याद करो, याद करो, थोड़ा समझो, थोड़ा रिलेट करो, ट्रिक लगाओ खुद से दिमाग में। जैसे हमको कोई भी बोलता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लाइंड, हमको पहले ब्लाइंड से क्या याद नहीं होता था, फिर याद किए जेलीफिश। तो जेलीफिश ऐसा होता है, ऐसे करके उसको झोला बना दिए, उसको पलट दिए। तो ऑब्वियसली क्या होगा? ब्लाइंड से क्या? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लेटी एलिमेंट्स कैसा होता है? ऐसा चपटा। तो चपटा चीज़ में कोई चीज़ रख नहीं पाएंगे, तो खाली जगह तो होना चाहिए, इसलिए ये किस में आ जाएगा? एसिलोमेट में प्लेटी एलिमेंट्स आता है। प्लेटी एलिमेंट्स चपटा है पूरा, कुछ रख नहीं, प्लेट में क्या रख पाओगे? डब्बा रहेगा तब ना रख पाओगे अंदर में। ऐसे करके अपने से ट्रिक सोचो। ये सेगमेंटेशन समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ समझो, ये बहुत कम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आगे पढ़ोगे ना तो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। लिखो चलो। इन सम एनिमल्स बॉडी आज एब्सेंट की तो दोनों हो ऐसे एब्सेंट कर गई। वाह,
इसको लिखो, उसके बाद पहले सिलोम वाला हम लोग फ़ोटो देख लेते क्या है नहीं है। देखिए इसका एक एग्जांपल याद रखना, अर्थ वॉर्म सेगमेंटेशन। हाँ, इसको भी फिल करा। पहले ये फ़ोटो देखो, ये 3 वाला जो फ़ोटो है इस पे ध्यान दो। देखो सबसे सी वाला देखो, ठीक है, सी वाला देखो, जो ब्लू वाला है, रेड वाला है और कौन सा हल्का जो ग्रीन वाला है, वो तीनों आपस में मिला हुआ है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों लेयर है, लेकिन आपस में मिला हुआ, बीच में जगह नहीं है, नहीं ना है। उसके बाद देखो बी नंबर, देखो बी नंबर में देखो छोटा छोटा पैचेस के रूप में है, मेसोडर्म लाल लाल, तो वो कैसा हो गया, सीडोसोलेमेट। और उससे पहले देखो बीच में ऐसे लाल कलर का, फिर बाहर में एक लाल है और बीच में देखो कैविटी है दोनों साइड, एक ऐसे करके हाफ रिंग है, एक ऐसे हाफ रिंग है, आधा आधा रिंग है ना, तो वो कैसा हो जाएगा, सिलोमेट। तो ये देखो हाफ रिंग इधर से, हाफ रिंग इधर से, सिलोमेट। यहाँ पे पैचेस के रूप में सीडोसिलोमेट, और नहीं है तो एसिलोमेट। एग्जाम्पल क्या क्या था, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा इसमें। अब यहाँ एक बात होता है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है, पार्ट करना, ठीक है। मान लो कि जैसे एक सांप होता है, सांप को तुम लोग देखे होगे हाँ ये सांप है, मानो नहीं मानो यही सांप है, कोबरा सांप है मेरा, गेहुमन है, ठीक है, ठीक। इसके ऊपर देखिए होगा ऐसे कैसे करके धारी होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंट का मतलब होता है छोटा छोटा पार्ट में बंटना। अर्थवॉर्म देखे हो तुम लोग, क्या बोलते हो, केचुआ, केचुआ ही बोलते हैं ना उसको हिंदी में। अरे वो चीरा जो मछली में डाल के मतलब बंसी या हुक में डाल के मछली पकड़ता है, वो देखे हो, केचुआ, रेड रेड कलर का होता है, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, एग्जाम्पल भी दिया गया। हालांकि इसमें इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, केचुआ जैसा है, तो केचुआ ऐसे करके केचुआ रहता है। केचुआ है, हंसता हुआ केचुआ। केचुआ में क्या होता है, उसका बॉडी पे देखना ऐसे ऐसे करके धारी होता है ना। बारिश के मौसम में निकलता है, बालू में इतना मोटा मोटा मछली पकड़ते हैं, उससे पीछे में ऐसा ब्लैक कलर का रहता है, पीछे ब्लैक रहता है या सामने, सामने ब्लैक रहता है ना हल्का, और रेड रहता है पूरा, जहाँ भी रहता है, हमको याद नहीं, बहुत दिन से मछली नहीं पकड़, छोटा में देखते थे। तो ये जो छोटा छोटा पार्ट है ना, इसको कहते हैं सेगमेंट। तो इसको बोल दो सेगमेंट 1, इसको बोल दो सेगमेंट 2, ऐसे करके इसको बोल दो सेगमेंट 4, क्योंकि सेगमेंट 3 यहाँ है। तो ऐसे करके छोटा छोटा सेगमेंट होता है। तो जिसके शरीर में ऐसा सेगमेंटेशन होता है ना, उसको बोलते हैं, मतलब वैसा उस फेनोमेना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। समझाते हैं और थोड़ा डिटेल में क्या बोल रहा है। कुछ एक ऐसा एनिमल होता है जिसका बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होता है सेगमेंट में। सेगमेंट का मतलब समझ में आया, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड होता है, बाहर से भी डिवाइड होता है और अंदर से भी डिवाइड होता है, समझ रहे हो। जिस तरह हम लोग का गर्दन है, फिर स्टमक वाला पार्ट आता है, बेली वाला, फिर नीचे पैर वाला पार्ट आता है, ठीक है। ठीक इसी तरह कहते हैं कि कई ऑर्गेनिज्म ऐसा सेगमेंट क्या होता है, बाहर में भी सेगमेंट होगा, इसके अंदर में भी सेगमेंट होगा। समझाते हैं इसको। विथ सीरियल ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गेन, विथ सीरीज ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गेन
कुछ तो मिस किया। विथ सीरियल रिपीटेशन, यहाँ पे लिखना रिपीटेशन, सीरियल के बाद यहाँ लिखो रिपीटेशन। रिपीटेशन लिख लिए, बुक से लिखे थे, कोई नहीं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेगमेंट है इतना सारा, और सेगमेंट में मान लो यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, जो भी है। अगर इस सेगमेंट में आए ना तो एक चीज़ कम से कम रिपीट करना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ हार्ट है तो यहाँ पे भी हार्ट होगा, इसके पूरे बॉडी में हार्ट होता है, हम लोग जैसा एक हार्ट नहीं होता है। एज एन एग्जाम्पल बता रहे, इसका मतलब क्या हो गया, हर एक सेगमेंट, हर एक पार्ट बाहर से भी दिख रहा है बटा हुआ, और अंदर जाके खोल के काट के देखेगा तो अंदर में भी बटा हुआ है। इसका मतलब हर एक पार्ट अपना ब्लड सर्कुलेशन को खुद फुलफिल कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये ब्लड भेजेगा तब यहाँ तक पहुँचेगा, ये अपना ब्लड खुद ही कर सकता है यूज़। बात समझे? तो वही कहा गया है, कुछ एनिमल में क्या होता है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी बॉडी डिवाइड होता है। और सीरियल रिपीटेशन, सीरियल का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक, और रिपीटेशन का मतलब होता है एक ही चीज़। तो मान लो हार्ट यहाँ पे है तो हार्ट यहाँ पे भी, हार्ट यहाँ पे भी, हार्ट यहाँ पे भी, टुकड़ा हार्ट का पार्टीशन होता है, ठीक है। सम ऑर्गन, सारा ऑर्गन नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ पे 4 ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 2 ऑर्गन है, फिर यहाँ पे मान लो 2 ऑर्गन है, यहाँ मान लो 1 ऑर्गन है, लेकिन जो एक ऑर्गन सब में कॉमन है वो हार्ट है। इसमें भी हार्ट है, 2 है तो 1 हार्ट होगा, 1 कुछ और होगा, 1 हार्ट होगा, 1 कुछ और होगा, 1 हार्ट होगा, 3 कुछ और होगा, लेकिन एक सीरियल रिपीटेशन होना चाहिए। इस तरह के पैटर्न को, पैटर्न मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक से कुछ ऑर्गन का रिपीटेशन करना, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बात समझ रहे हो? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन है, पूछो। पूछना है कुछ? समझ गए? समझे दीपक? क्या समझे? बोलो, हम बैठ जाते हैं। हाँ, बोल बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? बोलो, माइक दूँ क्या? माइक पे बोलेंगे। बोलो कृष्णा, क्या समझे? क्या समझे सलोनी? टू नहीं, मल्टीपल्स पार्ट में। हाँ, मतलब एज एन एग्जांपल हार्ट, एक ऑर्गन कम से कम रिपीट होना चाहिए। इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं, इस तरह का जो एक ही तरह का पैटर्न दिख रहा है हमको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अब मान लो इसको समझाता है सिंपल एग्जांपल। एक आदमी, ठीक है, वो तुम देखे एक जगह पत्थर फेंक रहा था, फिर दूसरा गया वहाँ भी पत्थर, तो उसको क्या उस पैटर्न को देखो कि सब जगह पत्थर फेंक रहा है, दूसरे पे दौड़ता है, तो उसको क्या करार दोगे? पागल हो गया। पैटर्न्स देख के ही बोलते हो ना। तो इसी तरह के जो एक जैसा पैटर्न देखे तो क्या नाम रख दिए? सेगमेंटेशन। तो पहले से नाम, तो सेगमेंट है, छोटा छोटा पार्ट है तो सेगमेंटेशन होगा। लेकिन एक जैसा पैटर्न है कि एक ऑर्गन कम से कम रिपीट कर रहा है तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन करते हैं। ये काफ़ी डिटेल होता है हायर क्लासेस में, अब यहाँ बस छू करके चला गया है क्या? हाँ, ये बात है कि ब्रेन होता है। ब्रेन क्या है? ब्रेन का मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि कोई स्ट्रक्चर है। ब्रेन इज़ नॉट एन स्ट्रक्चर, ब्रेन इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन अपने आप में क्या है? न्यूरॉन। हो सकता है इसके पास न्यूरॉन होगा, वो भी तो ब्रेन ही है ना। ब्रेन का मतलब कभी मत समझना ऐसे गोदी जैसा निकल के ऐसे है स्ट्रक्चर। ब्रेन का मतलब होता है न्यूरॉन का कनेक्शन। ऑब्वियसली कनेक्शन होगा, वरना काटेंगे तो फिर परेशान कैसे होगा? हम लोग यहाँ काटेंगे दर्द होगा ना। वैसा तो नहीं कि यहाँ काट के ऐसे चल रहे हैं, कोई नहीं, उंगली से पकड़ लिए, कुछ दर्द नहीं हो रहा है। तो इसी को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस फेनोमेनन को क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। बिजली कड़का, ये क्या हो गया? फेनोमेना। वैसे ही चलो एग्जाम्पल ईयर फॉर्म याद रखना। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है नोटोगोड, वो सीख लो फिर ख़त्म। मतलब आज की क्लास ख़त्म, इन्हें के हो गया सिलेबस ख़त्म।
टॉपिक डालिए नो टो कोड। कॉर्ड का मतलब होता है वायर, वायर तार जो भी बोलो। ओके, मेसोडर्मली डिराइव्ड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये लिखो पहले सिंपल सा, उसके बाद इसका एक क्लासिफिकेशन है। झलक दिख राजा, एक बार आजा 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 आजा। इसको मिटा दो। मेरी जिंदगी आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, बिन तेरे सनम मिटे। मेरी जिंदगी
लैपटॉप भी चेक, छूट का इतना मेहनत किया, आराम से जगह। चलो सतरंगी पंख उड़ाएं अपने। लिख लिए? क्या कर रहे थे तब से? मछली बाजार बना के रखते हो क्लास। इतने देर में तो हम 10 पेज लिख लेते हैं। चलो लिखो जल्दी। पॉरीफेरा से भर दो हेमिकोडाटा, ये याद रहना चाहिए एकदम। पॉरीफेरा सिलेंडेटा टीरोफोरा प्लेथियल मिंथस एस्केलिमेंटर एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकोडाटा। याद है ना? गुड। लिखो, बताऊं? चलो अगला जो बात है क्लासिफिकेशन को, उसको बोलते हैं नोटो कोड। नोटो कोड, ये गुलू गुलू ऐसा नहीं कुछ। कोड का मतलब होता है वायर। तुम लोग देखते होगे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म जब खड़ा रह पाता है, जैसे हम लोग भी खड़ा रह पाते, हम लोग के पास वर्टिब्युलर कॉलम है, इसको क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी पढ़े हो ना हिंदी में? था ना? हाँ, माटी वाली, ऐसे पढ़ो। हीरा मोती, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, खीरा फेंक देता है, सब है ना? कि हटाया कुछ सिलेबस से? और क्या था चश्मे वाला? क्या था? नेताजी का चश्मा कौन लिखे है? क्या नाम था उनका? मेरे को पहले सारा याद था, अभी भी याद है, थोड़ा जोर डालेंगे घुटने पे। कौन लिखे थे? कौन? स्वयं प्रकाश लिखे थे शायद। चलो देखते हैं, तो पुरानी बातें हैं, तुम 11th में आ गए हो। नोटो कोड का मतलब क्या होता है? वायर। ठीक है, ये क्या होता है? सबसे पहली बात, कहाँ से निकलता है? मेसोडर्म से। बताए थे 3 लेयर होता है, कुछ भी निकल सकता है, कहीं से भी निकल सकता है। जादुई चिराग है उन लोग, ठीक है? घिसोगे जिन नहीं निकलेगा, वहाँ से कुछ चीज़ निकलता है। तो नोटोकोड कहाँ से निकलेगा? मेसोडर्म से। कैसा रहता है? रॉड लाइक। कैसा रहेगा? रॉड की तरह रहता है। जैसे यहाँ पे हम विनोद बनाते हैं, तो यहाँ बनाते हैं। विनोद बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे ऐसे रोड जैसा होता है, ठीक है? रोड की तरह होता है। मछली उछली में देखोगे, फिश में भी रहता है पीछे ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो डॉर्सल साइड होता है। अब तुम लोग को बताते हैं डॉर्सल वेंट्रल का मतलब। हम जैसे ऐसे, ठीक है? तो ऐसे देखो, जिस साइड जो ऐसे करके क्लोजिंग साइड होता है, उसको बोलते हैं वेंट्रल। इस पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल, जो सामने से होता है। जैसे पीछे पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं डॉर्सल। तो रीढ़ का हड्डी कहाँ है? डॉर्सल। तो हमेशा अब इसको कैसे याद रखना हो? डॉर्सल कहाँ क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर जब आएगा तो बता देंगे। डॉर्सल वेंट्रल सीखो। यहाँ से दिमाग में रखो, नोटोकोड कहाँ होता है? डॉर्सल। नोटोकोड कहाँ होता है? डॉर्सल। यानी सिंपल रीढ़ की हड्डी कहाँ है? पीछे। तो डॉर्सल का मतलब क्या होगा? पीछे ही होगा। समझे? ओके, ठीक है। समझे दीपक? समझे ना? ओके। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट बताए थे, जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, तो उसमें 3 लेयर बनता है। 3 लेयर में से मेसोडर्म से बन गया नोटोकोड। कैसा दिखता है? रोड लाइक होता है। और ऐसा नहीं कि सब सारा के सारा एनिमल में होता है।
तितली के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। देखो मच्छर को मारते हुए रीढ़ की हड्डी दिखता है, खट। मच्छर मक्खी को मारोगे रीढ़ का हड्डी थोड़ी दिखेगा। सांप के अंदर लेकिन होता है। सांप खाए हो ना, ठीक है, मतलब सांप के अंदर होता है। एक मछली नहीं होता लंबा जैसा आता है कभी कभी, इल फिश टाइप। 11th वाला इससे पहला बैच में हमको समझाने में दिमाग खराब हो गया कि सांप के अंदर रीढ़ का हड्डी होता है। बोले मान ही नहीं रहा है, होता है, ठीक है। मक्खी में नहीं होता, मच्छर में नहीं होता है, नहीं होता, तितली में नहीं होता है, तो वो लोग नॉन कॉर्डेट्स आता है, ठीक है। तो जिसके अंदर ये प्रेजेंट रहेगा, कौन क्या रहना चाहिए, मेसोडर्मल ओरिजिन, रॉड जैसा होना चाहिए, पीछे साइड होना चाहिए, उसको बोला जाता है कॉर्डेटा। जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, और जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे। तो नॉन कॉर्डेटा कहाँ से कहाँ उठाना, देखो पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा भर दो, सारा का सारा क्या है, नॉन कॉर्डेट्स। सारा का सारा क्या है, नॉन कॉर्डेट। तो क्या क्या आ जाएगा, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा कहाँ है वहाँ। अब यहाँ पे 3 तरह से नोटोकॉर्ड प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। एक, जब उसके लार्वा स्टेज में होता है, लार्वल स्टेज में मतलब इनिशियल फेज में होगा, और यहाँ पे इसको उस और कहाँ होगा, सिर्फ पूंछ में होगा, नीचे साइड। हम लोग के कहाँ है, गर्दन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक होता है ना। इसमें क्या होता है, केवल पूंछ पार्ट में होता है, यानी केवल कहाँ होगा, नीचे साइड होगा, इधर ऊपर साइड नहीं होगा। तो इस तरह के एनिमल को क्या बोलता है, यूरोकॉर्डाटा। यूरो का मतलब ही होता है क्या, पूंछ, एक तरह से। तो याद रखना, पूंछ कॉर्डाटा, यानी जिसके सिर्फ पूंछ में होगा। और कहाँ पे होगा, सिर्फ लार्वा के स्टेज में होगा, ये नहीं कि बड़ा होगा तो ख़त्म हो जाएगा, बस लार्वा स्टेज में। उसके बाद आता है नोटोकॉर्ड, जो होता है पूरा ज़िंदगी भर रहता है। इसमें पूरा ज़िंदगी भर नहीं रहता है, शुरू में है लार्वा स्टेज में, बाद में ख़त्म। इसमें पूरा ज़िंदगी भर होगा, और कहाँ से कहाँ होगा, सिर से लेके पूंछ तक होगा। इस तरह का बोला जाता है सिफेलोकॉर्डाटा। सिफेला का मतलब होता है माथा, समझते हैं, सिफेलो का मतलब होता है माथा। और लास्ट में होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड है, सुनना ध्यान से देखना। पहले ये इवॉल्व हुआ, पहले पूंछ में था, फिर कहाँ से आया, हेड से लेके पूंछ तक आया, और इसमें हेड से पूंछ तक भी है। और यहाँ पे क्या होता है, लाइफ टाइम तक नोटोकॉर्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से बदल जाता है। हम लोग के अंदर क्या है, नोटोकॉर्ड नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम है, छोटा छोटा डिस्क है, तभी ना ऐसे झुक जाते हैं, पैर छूते हैं, योगा करते हो योगा तुम लोग, कुछ एक्सरसाइज उसे करते हो, इसीलिए यहाँ फंस गया। इसको खींच के धीरे धीरे ऐस करके ऊपर लाना पड़ेगा। तो जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस मतलब क्या होता है, पहले ऐसे नोटोकॉर्ड होगा, बाद में क्या होगा, ये ऐसे ऐसे वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगा। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदल देना। टीवी खराब आया, रिप्लेस कर दो अमेजोन पे, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा। तो आज का क्लास को यही समाप्त करते हैं। होमवर्क तो ले लो। होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी लीडिंग, चलो लिखो होमवर्क। रीडिंग मतलब ये नहीं कि एकदम चावल खा लिया बेहोशी हालत में पढ़े, देखना वर्ड वुड मिलेगा। तो दूसरा क्या होता है, रिवीजन करो। और तीसरा, एहसान करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो भेजेंगे हाँ एहसान कर देना मेरे ऊपर, बस इतना ही काम है, और क्या है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मस्त रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, जोरदार रहें, अपने घर के आसपास हरियाली रखें, बस ख़त्म। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। रुको रिव्यू तो लेंगे।